नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारा जो कड़ी चल रहा है अंधविश्वास का जन्म, इस कड़ी का दूसरा भाग हम आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे भूत और पिशाच के बारे में। भूत क्या होता है और इसको लेकर के जिस तरह की अवधारणाएं हैं, उन धारणाओं के विषय में बात करेंगे। तो भूत कहते किसको? लोग जिस तरीके से देखते हैं चीजों को और जिस तरीके का डर है, ये डर कहाँ से उत्पत्ति होती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ है, इसके बारे में तो हम भूत के बारे में जब बात करते हैं तो भूत का मतलब हमारा मन में एक वहम। अभी वहम मैं कैसे कह रहा हूँ, अब इस चीज को जज करने के, इस चीज को चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि कोई भी भूत जो है वो एक साथ दो व्यक्ति को नहीं दिखाता। मतलब ये भूत जो है वो एक व्यक्ति को एक बार में एक ही व्यक्ति को दिखाता है, उसके साथ वाले व्यक्ति को भी वो भूत दिखाई नहीं पड़ता है। ये जो फैक्ट है, इस फैक्ट को आप चेक कीजिए, ये जज कीजिए। तो यहाँ से पहला जो इस भूतों के ऊपर जो विश्वास है उसको लेकर के पहला सवाल यही है कि जब हम भूत बोलते हैं या फिर जिन लोगों ने भूत देखा है, उन लोगों ने भूत को अकेले ही देखा, कभी भी साथ में भूत नहीं देखा, ये नहीं मिला। तो ये जो है वो एक व्यक्ति की जो कल्पना है वो कल्पना ही है, एक वहम ही है। अगर ये रियलिटी होता, ये सच्चाई होती, तो वो सच्चाई दूसरे को भी दिखाई पड़ती। तो इसको लेकर के दूसरी बात, भूतों के विषय में जब हम बात करते हैं तो भूत जो है वो हम जैसा ही दिखाई पड़ता। मतलब मैं जिन लोगों को मिला हूँ वैसे ही लोगों में से कोई जो है हमें भूत के रूप में दिखा सकता है, जो लोग मर गए। तो यहाँ पे जो बात होती है, हम किसी व्यक्ति के बारे में जब सोचते हैं तो हमारा दिमाग इस तरीके से काम करता है कि उसका एक जो चेहरा है वो हमारे सामने दिखता है। इसको आप इस तरीके से देखिए कि जब हम किसी व्यक्ति का इंतजार करते रहते हैं, बैठे खड़े हैं, इंतजार करते हैं, कुछ समय के बाद हमको मालूम है कि ये व्यक्ति इतना समय में आएगा, तो हमारे दिमाग में उस व्यक्ति की कल्पना चलती रहती है, एक धारणा तैयार रहती है और हम बार बार यही सोचते रहते हैं कि वो व्यक्ति बाहर है। और इस कारण से आप देखिएगा, आप ये रियलाइज कीजिएगा कि जो भी व्यक्ति सामने से आ रहा है, दूर से लगता है कि अच्छा हाँ शायद वही व्यक्ति आ रहा है, लेकिन जैसे वो नजदीक आता है हमको फिर लगता है कि ये नहीं करता, और हम मान के चलते हैं कि जो भी आता है उसको मान के चलते हैं, नहीं वही व्यक्ति आ रहा है, कि मेरे दिमाग में अभी यही चल रहा है उस व्यक्ति का विचार। ऐसा ही कुछ होता है भूतों के विषय में। भूत उनको दिखाई पड़ता है जो उनके बारे में सोच रहे हैं। जब हम सोचते हैं तो हमारा दिमाग उस तरीके से काम करता है और उसका जो एक प्रतिबिंब है, उसका एक जो क्या बोलते हैं, उसकी जो छवि है वो हमारे सामने नजर आती है। ये भूत दिखाई कब पड़ता है, अगर हम इसके बारे में जब बात करें तो देखिएगा कि कोई व्यक्ति जब कोई भूत का फिल्म देखता है, भूत की सीरियल्स देखते हैं, या फिर भूत का कोई टीवी पे कुछ देखता है, या फिर कोई कहानी सुनता है, इन कहानियों के सुनने के बाद उसके दिमाग में एक प्रतिबिंब, एक छवि जो है वो बना रहता है और उसी के आधार पर उसको वो भूत दिखाई। लेकिन जैसे जैसे ये बातें पीछे छूटती जाती है, हम 3 दिन पहले, जब 1 दिन पहले, आज हम जब एक मूवी देखे जिस मूवी में भूत था, तो उस मूवी को देखने के बाद, इवन उस देखते समय ही, देखने के बाद वो हमको उसका जो छवि है वो मेरे दिमाग में घूमता रहता है। और जब हम बाहर निकलते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो देखते हैं कि हमको लगते रहता है हमेशा कि कुछ है और हमको वो डर लगने लगता है, हम डर फील करते हैं। लेकिन जब ये जो यादें हैं, वो फिल्म की बातें हैं या फिर कहानी की जो बातें, धीरे धीरे जब हम भूलते लगते हैं तो वो डर भी हमारे अंदर से निकल जाता है। जिस फिल्म को देख करके हम पहले दिन डर रहे थे भूत को लेकर के, 10 दिन के बाद हम फिर से वैसे ही घर से बाहर निकल रहे, लेकिन आज वो डर नहीं है। तो ये जो मेरा दिमाग है
जो दिमाग को एब्जॉर्व ये करके रखा हुआ था, बना एक छवि जो तैयार था, धीरे धीरे करके वो धूमिल हो चुका है और हमको अब वो नहीं दिख रहा। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि जो भूत है वो भूत हमारे मन का वहम है। अब हम बात करते हैं कि गांव में खास गांव में भूत चढ़ जाता है लोगों को, और ये जो लोग होते हैं वो खासकर महिलाएं होती हैं। महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं होती है या मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर होती है, उनका ही तस्वीर वो उन्हीं के ऊपर भूत का साया हमें देखने को मिलता है। तो ये कैसे हुआ? हम कैसे बोलते हैं अच्छा वो तो सारा कहानी जानती है उसके बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में बता देते जिसका भूत उसके ऊपर चढ़ा था उसका तो सारा कहानी जानती है, सब कुछ वो बता रही है। जो पूछते हैं, जो नाई ओझा जो होता है वो पूछता है और वो सारा कुछ जवाब देती है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली बात है हमारे पास कि भूत जो है वो किस व्यक्ति के ऊपर चढ़ता है। तो पहला तो वो गांव में जो सुनसान जगह पे रहते हैं वो एक महिला के ऊपर चढ़ता है। दूसरा बात हुआ है कि वहाँ पे वो थोड़ा सा निरक्षर है, मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर है, इस तरीके की महिला या लड़की के ऊपर ही भूतों का भूत सवार है। कभी कभी ऐसे हालात में, कभी कभी बहुत ही रेयर केसेस यहाँ पे पुरुषों के ऊपर भी भूत सवार है। तो ये कुछ घटने, कुछ जो सिम्टम्स है वहाँ दिखाई पड़ते हैं। वो महिला जो सोचती रहती है किसी खास व्यक्ति के बारे में, या फिर उसका वो जो महिला है जिसके बारे में वो कोई कल्पना उसका किया, मतलब वो किसी व्यक्ति के बारे में जानती थी कुछ चीज़ और उसके दिमाग में वो चीज़ बैठा हुआ। ये जो बैठा हुआ तो हमेशा जब वो सोचती रहती है इस चीज़ को, उसके ऊपर जो दर्द, उसको जो तकलीफ होता है उस व्यक्ति महिला को, उस तकलीफ को, उस दुख को वो अपने अंदर अपने खुद फील करने जब लगती है, ऐसी स्थिति में वो उसके जैसा बिहेव करने लगती है। साइंस की भाषा में इसको बहुत सारा मेंटल डिसऑर्डर के रूप में इसको जाना जाता है। बहुत सारे इसकी बीमारियाँ हैं गाँव में इस तरह की होता है। और फिर क्या होता है कि उसको एक ओझा नाई जो है वो उसको ठीक कर देता है, क्योंकि वो महिला ये चीज़ को भी जानती है कि ये ही हमको ठीक करेगा, कोई दूसरा कोई इसको ठीक नहीं कर सकता। इस तरीके के हालात, उसकी जो मानसिक स्थिति इस तरीके से बन जाती है कि वो उसको वही ठीक करेगा, यही बोल करके वो उसके जाने के बाद ही उसके पास पहुंचने के साथ ही वो उसका सारा बीमारी मुझे ठीक। हम कभी कभी ऐसा भी देखते हैं गाँव में, खासकर ऐसा होता है किसी के ऊपर अगर भूत चढ़ गया तो उसको कोई एक थप्पड़ मार देता है, और थप्पड़ मार देता है उसके बाद उसका भूत गायब। ये कैसे हुआ? तो ये कुछ साधारण शब्दों में हम समझे तो बच्चे के जैसा आप इसको ये कीजिए। किसी बच्चे को किसी चीज़ का जिद है, एक बच्चा रो रहा है, जिद कर रहा है कि नहीं हमको ये चाहिए, और वो उसी पे लटका हुआ है। अचानक माँ बोलती है बेटा देखो क्या है वहाँ पे। जो बच्चा रो रहा था पहले, अचानक बोलती माँ की देखो क्या हो रहा है, क्या है वहाँ पे। बस बच्चा जो है उधर जब देखता है उसके बाद वो भूल जाता है। तो माइंड को जब हम डिस्ट्रैक्ट कर दिए तो ऐसी स्थिति में वो जिस चीज़ को सोच रहा था वो बच्चा, वो क्या हो गया, उसके सोच से बाहर निकल गया, और जैसे ही वो बाहर निकल गया स्थिति सामान्य हो। ऐसा ही घटना घटता है जब हम किसी लोगों को बोलते कि भूत है, और जैसे एक थप्पड़ पड़ता है तो जो उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा था उस समय, अचानक वो थप्पड़ मारने से उसका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और फिर उसके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होते हैं। तो इस तरीके की घटनाओं को लेकर के गाँव में खासकर भूतों का जो बातचीत है वो चलता है। अब शहरों में इन चीज़ों को नहीं देख सकते, शहरों में देखना थोड़ा मुश्किल होता है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे उस तरीके के हालात नहीं डेवलप होते। गाँव में जहाँ पे भूत एक प्रेत से जो व्यक्ति जाता है वो सुनसान जगह पे भूत करता है। शहरों में ये सुनसान जगह मिलता ही नहीं। गाँव में इस तरह के कॉन्सेप्शन को तैयार किया जाता है। हर गांव में एक दादी, नानी, काकी, चाची जो है होती है, वो बच्चों को भूतों की कहानी सुनाती है, और बच्चे बहुत ही खुशी के साथ सुनते, बहुत ही आनंद के साथ सुनते, बहुत मजा आता है। लेकिन ये भूत जो है वो कब उसके दिमाग में घर कर जाता है ये वो सोच नहीं पाता। इसलिए भूतों का जो डर है आप देखिएगा ज़्यादातर गाँवों में ही मिलता है। शहरों में भूतों को लेकर लोग डरते हैं, ये बहुत ही रेयर केस। आगे इस विषय पे और भी हम बात करेंगे, लेकिन आज के जो हमारा जो आज का एपिसोड है उसमें इतना ही चीज़ को लेकर के ये करते हैं। आगे जो है
हम देखेंगे कि सांप को लेकर के बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन या फिर और भी बहुत सारी चीजें जिनको लेकर के अंधविश्वास इस समाज में फैला हुआ है। इस कुरीति को दूर करने में, इस मुहिम में आप हमारे साथ जुड़िए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।